Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 110 का सेशन. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट कंसिडर करनी है. स्टेटमेंट फर्स्ट है आपकी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन टारगेट द डेवलपमेंट ऑफ बोवाइन प्रोडक्टिविटी इन इंडिया. सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस मिशन एनविसाज डेवलपमेंट ऑफ गोकुल ग्राम टू बूस्ट बोवाइन ब्रीडिंग. और आपको करेक्ट बताना है दोनों में से. आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2, नीदर 1 नॉर 2. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये दोनों आपके स्टेटमेंट्स हैं 1 और 2. इसका आंसर होगा आपका सी. दोनों बिल्कुल ठीक है. राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपका 2014 से 15 के बीच में आपका लॉन्च हुआ था और बोवाइन प्रोडक्टिविटी को ये फोकस करता है. बिल्कुल ठीक है. दूसरा यहाँ पे ये आपका गोकुल ग्राम की डेवलपमेंट की बात करता है ताकि वहाँ पे आपका बोवाइन प्रोडक्टिविटी को थोड़ा और इनिशिएट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए. इंडिया का इसमें क्या रैंक है? रैंक इन द सेंस हम कहाँ स्टैंड करते हैं अगर आप लाइव स्टॉक में बात करें, बफेलोज की पॉपुलेशन में बात करें. सो याद रखिएगा वर्ल्ड का हाईएस्ट लाइव स्टॉक ओनर जो है वो इंडिया है और इतने हमारे 535.78 मिलियन लाइव स्टॉक्स हमारे पास हैं. दूसरा, फर्स्ट इन टोटल बफेलो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. बफेलो पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पे आते हैं. दूसरा, सेकंड नंबर पे आते हैं हम गोट पॉपुलेशन में. सेकंड नंबर पे आते हैं हम पोल्ट्री पॉपुलेशन में. सेकंड नंबर पे आते हैं हम फिश पॉपुलेशन में और एक्वाकल्चर नेशंस में. थर्ड नंबर पे आते हैं हम शीप्स में. फिफ्थ नंबर पे आते हैं डग्स एंड चिकन्स में. एंड 10th नंबर पे आते हैं कैमल पॉपुलेशन में. तो याद रखिएगा हमारा जो रैंकिंग है कहाँ कहाँ पे किस किस के साथ रखा गया है, कहाँ कहाँ पे हम कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं, डक्स में कहाँ हैं, गोट्स में कहाँ पे हैं. ओके, याद रखिएगा. अगला सवाल, कुशीनगर इज फाउंड इन. आपको बताना है कुशीनगर कहाँ है. अब करंट अफेयर में आपका कुशीनगर था. सो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में पाया जाता है. ये बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. और इसका आंसर होगा आपका बी, उत्तर प्रदेश. क्योंकि कुशीनगर जिसे आज हम कुशावती कहा जाता है, कुशावती कहा जाता था प्री बुद्धा पीरियड में और कुशीनारा कहा जाता था पोस्ट बुद्धा पीरियड में. तो ये उस टाइम पे आपकी मल जो होते थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी और ये 16 महाजनपद में से एक हुआ करती थी 6th सेंचुरी BCE में. बाकी आपको इसके जो ये आपका मौर्यन जो एम्पायर था, शुंग एम्पायर था, कुषाण, गुप्ता, हर्ष, इन सब में क्या था, ये आपका इंट्रीगल पार्ट भी रहा था. मेडिवल पीरियड में कुशीनगर जो था ये आपका कुलुटी जो किंग्स थे उनकी सुजारेनिटी के अंदर आ गया था. बाद में आपको ये देखने को मिलता है, बोला जाता है कि यहाँ पे राजपूत रूलर मदन सिंह ये सब की बात होती है. इंपॉर्टेंट आपका ये है क्योंकि यहाँ पे आपका एक रिकंस्ट्रक्शन हुआ था गेट का सिरका में. आज का जो कुशीनगर है, मॉडर्न कुशीनगर केम इनटू प्रोमिनेंस इन 19th सेंचुरी विद द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कैरिड आउट बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे 6.10 मीटर का लॉन्ग स्टैचू भी मिला है. रिक्लाइनिंग स्टैचू मिला है बुद्धा का 1876 में. एक्सकेवेशन आपका आगे होता रहा. तो चंद्र स्वामी एक बर्मिश मॉन्क थे जो इंडिया आए थे 1903 में. उन्होंने फिर महापरिनिर्वाण इस इधर ही किसी टेंपल में आपका किया था. इंडिपेंडेंस के बाद कुशीनगर जो था ये आपका दियोरिया का पार्ट बना जो आपका उत्तर प्रदेश की एक अलग से पार्ट है. उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट है. क्लियर. सो इसके साथ ही आपका कुशीनगर वाला पूरा होता है. याद रखिएगा इंडिपेंडेंस के बाद आपका ये पहले दियोरिया का पार्ट था और 13 मई 1994 को इसको नई डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया उत्तर प्रदेश की, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है. अगला सवाल, which among of the following is that are correct about Swadesh Darshan scheme? It is a centrally sponsored scheme for project components undertaken for public funding. दूसरा है it also has provision for leveraging voluntary funding under the corporate social responsibility initiatives of central public sector undertakings and corporate sector. और आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2, नीदर 1 नॉट 2. आपको करेक्ट बताना है दोनों में से और आपका आंसर होगा इसमें बी, विच मीन्स आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत इसलिए है बिकॉज इट्स नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट इज अ सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम. सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 में आपका ये डेवलप किया था और उन्होंने एक सर्किट तैयार करने का बोला था कि हम टूरिस्ट के लिए एक सर्किट डेवलप करेंगे ऑल ओवर इंडिया में.
तो ये आपका सेंट्रल 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, याद रखिएगा, ठीक। इसमें आपका स्टेट्स का कोई फंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर पूरा फंड करेगा। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई इसमें आपका फंडिंग वॉलंटरी फंडिंग करता है तो वो CSR के अंदर कंसिडर किया जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए, ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स इसमें आगे बढ़कर फंड करें, इसलिए इस सेक्शन को रखा गया। तीसरा यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे 13 थीमेटिक सर्किट्स की बात करी गई है डेवलपमेंट की, वो कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपका न्यूज़ में था। बुद्धिस्ट सर्किट, नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल, हिमालयन, कृष्णा, डेजर्ट, एको, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल, रूरल, स्पिरिचुअल, रामायण एंड हेरिटेज। क्लियर? सो याद रखिएगा ये सब इसमें बताया गया है। कहीं हम अगर रामायण को एक बार के लिए एलिमिनेट कर लें, ओके, हम सोचे कि ये रिलीजन बेस्ड ना हो, कृष्णा आपको ना सुनाई दे ना ध्यान में आए, बट याद रखिएगा ये भी 13 थीमेटिक सर्किट्स में कंसिडर किया गया था। व्हाट इज द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ ग्लॉसी इबिस इन IUCN रेड लिस्ट? आपको बताना है इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, और इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका लीस्ट कंसर्न है। सो गॉल्सी इबिस इसका आपका साइंटिफिक नेम ये है। सो ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं, पॉपुलेशन की अभी पर डिक्लाइनिंग में जारी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉन ब्रीडिंग विंटर माइग्रेंट इन इंडिया, तो ये विंटर माइग्रेंट्स हैं जो इंडिया की तरफ आते हैं। वेल सूटेड टू एग्रीकल्चर, लैंडस्केप एंड वेटलैंड, इनलैंड, कोस्टल एंड सुपर टाइडल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड? आपको बताना है इसमें से कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है IUCN के स्टेटस के अकॉर्डिंग। स्पॉट बाइल्ड पेलिकन, इंडियन वल्चर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, व्हाइट बेलिड हेरॉन। आपको बताना है इसमें से कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। ये क्यों सब, क्योंकि न्यूज़ का पार्ट है, आपने न्यूज़पेपर में कवर किया होगा, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आंसर होगा इसका ये, स्पॉट बाइल्ड पेलिकन, क्योंकि नियर थ्रेटेंड है, ठीक। और बाकी सब जितने भी देखे हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इवन आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कई बार सुना होगा, राजस्थान ने इसके लिए अलग से प्रोजेक्ट चला रखा है, ये भी आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। और व्हाइट बेलिड हेरॉन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगला सवाल, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट अबाउट डेंगू? तो डेंगू इज अ मस्कीटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड, मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज. It is influenced by the rainfall, temperature, relative humidity and unplanned rapid urbanization. और आपके ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 nor 2. आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन डेंगू के बारे में, और इसका जवाब होगा आपका सी, दोनों ठीक है। सो ये मस्कीटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, बिल्कुल ठीक है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा वर्ल्ड वाइड। देखिए इसने ऐसा नहीं बोला कि ओनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो ये जनरल स्टेटमेंट था, ये आप करेक्ट कर सकते थे। उसके बाद मोस्टली अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस किससे होगा? रेनफॉल से होगा, टेम्परेचर से होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से होगा, अनप्लान्ड रैपिड अर्बनाइजेशन से होगा। ट्रांसमिट कैसे होता है? फीमेल मस्कीटो जो होते हैं, एडिस इजिप्टिस जो होती हैं, वो इनको कैरी करती हैं। ये मस्कीटो और डिजीज के भी कैरियर होते हैं, जैसे आपका चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर एंड जीका वायरस। ये डे टाइम फीडर होते हैं, रात में ये नहीं करते हैं बाइट, ठीक। और पीक बाइटिंग टाइमिंग का क्या होता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर द डस्क, याद रखिएगा। और ये वायरस ही आपका डेंगू डिजीज करता है, और जो करता है उसका नाम होता है डेंगू वायरस। 4 टाइप के इसमें बताए गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा कि दैट इज इट इज पॉसिबल टू बी इन्फेक्टेड 4 times. While many dengue infections produce one mild illness, dengue can cause acute like illness. तो ये अलग अलग है कि कोई तो आपके माइल्ड इलनेस भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो मोस्टली देखने को मिला है एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखने को मिला है इसके इफेक्ट्स। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक इसका। सो अर्ली डिटेक्शन में आपका ये इतना फर्टिलिटी रेट इसका 1% से बिलो था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेट में इंक्रीज हुआ है कुछ डेकेड्स में, ओके। और अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसके रिस्क में है, अराउंड 100 to 400 मिलियन इन्फेक्शंस पर ईयर। सो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट ये बहुत ही माइल्ड उसमें हुआ था, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुका है। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ स्टॉक इन इंडिया. इंडिया होल्ड्स वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 5 years एंड कवर ऑल द एनिमल्स इन इंडिया. और आपके ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 nor 2. ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे इसको डिस्कस किया। अब जो कन्फ्यूजन होना चाहिए वो इसमें होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका ए, ऑब्वियस बात है, पहला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि हम लाइफ स्टॉक का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ओन करते हैं। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि हर 5 साल में आपका लाइफ स्टॉक सेंसस किया जाता है, और सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी इसमें कवर किया जाता है।
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्किट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। अगेन ये अगर आपने पीछे वाली स्लाइड्स में ढंग से ध्यान से कवर किया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, सिख सर्किट या फिर कृष्णा सर्किट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं तो पता चल जाएगा, आपका आंसर सही होगा। अगर आप अपनी नोटबुक्स में ट्राई कर रहे हैं तो भी देख लीजिएगा, बट ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपने अभी पीछे वाली स्लाइड्स में पढ़ा है। आंसर होगा इसका सी, सिख सर्किट, क्योंकि हमने उसमें ये नहीं पढ़ा था, बाकी बुद्धिस्ट पढ़ा था, रामायण पढ़ा था, कृष्णा पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्विंग डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड बाय ओवर 100 कंट्रीज इज रिलेटेड टू। आपको बताना है किससे रिलेट करता है ये। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आउटर स्पेस, नन ऑफ द अबव। और इसका आंसर होगा आपका ए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो ये आपका 15th जो कॉप हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, किसकी, जो आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ पे ये डिक्लेरेशन आया गया था और इसको 100 कंट्रीज ने आपका अडॉप्ट किया था। इट कॉल्स अपॉन पार्टीज टू मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब बात है आप इसमें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल की, तो याद रखिएगा कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है बायो सेफ्टी से रिलेट करता है और सिग्नेटरी नेशंस को यहाँ पे बोला गया था कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी जो होगी यहाँ पे आप कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंश्योर करेंगे। और बाकी इसमें आप देख सकते हैं ये कन्वेंशन आपका जो फोर्स में आया था 1993 में आया था और 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। बाकी ये सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था 5 जून 1992 को। ओके, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, बस अर्थ समिट में ये हुआ था तो इससे रिलेट करता है, याद रखना। फिर ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क हो जाता है और 180 कंट्रीज ने इसे रेटिफाई भी करा है। ठीक, इसका सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर डील करता है। बाकी हमने पढ़ लिया, एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। लास्ट सवाल आज का, एक्साइज कैम्ब्रियन पेट्रोल हेल्ड बिटवीन, आपको बताना किन किन के बीच में हुई थी ये। इंडिया यूएसए, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान, इंडिया यूके। अगेन करंट अफेयर्स में कवर कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बहुत ईजी है। आंसर होगा इसका डी, इंडिया एंड यूके की आपकी होने वाली एक्साइज है। ठीक, आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहे हैं इंडिया एंड यूके की तरफ से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। कमेंट सेक्शन में तो अपनी कॉपीज में किया होगा, बट किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।